To see you all in this wonderful session, and I'm your tutor Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome, my dear students. And today we are going to learn about poultry farming. I hope everyone is rejuvenated with a lot of energy and enthusiasm. Let's move ahead. सो स्टूडेंट्स जब हम पोल्ट्री फार्मिंग की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो आपका चैप्टर है क्लास 9 में उसमें ये इंक्लूडेड है। तो बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियंस हैं जो कि मीट और बाकी जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड हम आज पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगी आपसे वो ये रहेगा कि जो भी एग का प्रोडक्शन होता है, हम सभी जो है वो एग है या जो चिकन है, इस सबको जो है हम अपनी जो अपनी डाइट है उसमें इंक्लूड करते हैं। तो उसके लिए ये पोल्ट्री फार्मिंग जो है इंक्लूडेड होती है। एक तरीके का साइंटिफिक मैनेजमेंट है स्टूडेंट्स, जिसमें जो है जो डोमेस्टिक फाउल्स हैं उनको रेज किया जाता है ताकि जो है एग का प्रोडक्शन हो सके, एग्स हमें ऑब्टेन हो सके। इसके अलावा जो है वो मीट का प्रोडक्शन जो है वो उसके अंदर देखा जाता है। दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, तो जब हम पोल्ट्री फार्मिंग की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो इसमें दो कैटेगरीज जो है वो देखी जाती हैं। एक तो होती है स्टूडेंट्स लेयर्स। लेयर्स क्या होती हैं? दैट इज रिलेटेड टू एग प्रोडक्शन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग प्रोडक्शन। जबकि ब्रॉयलर्स किसके लिए होते हैं स्टूडेंट्स? ब्रॉयलर्स आर फॉर मीट, राइट? चिकन मीट जो हमें मिलता है दैट इज रिलेटेड टू ब्रॉयलर्स। Let's move ahead and understand and unfold more about this poultry farming. It's going to be very interesting. तो इसमें जैसे कि हमने ऑलरेडी जो है वो कैटल लाइफ स्टॉक के बारे में पहले देखा था, उसमें हमने क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया था। तो क्रॉस ब्रीडिंग आखिरकार क्यों की जाती है इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग क्यों करने की जरूरत पड़ती है। क्रॉस ब्रीडिंग करने का मेन जो पर्पज है वो ये है कि दो जो अलग अलग जो ब्रीड्स हैं, राइट, कोई भी एनिमल की, उसको इस तरीके से क्रॉस किया जाता है। सपोज एक ए वेराइटी है, ए वेराइटी के पास सपोज 1 स्टार कोई क्वालिटी है, एक बी वेराइटी है उसके पास सपोज, चलीजिए मैंने हैश ले लिया, आजकल हैशटैग बहुत ज्यादा कॉमन है इंस्टाग्राम पे और बाकी जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उस पे। तो इसमें ये पर्टिकुलर क्वालिटी है, इन दोनों की आपस में ब्रीडिंग कर दी जाती है ताकि इनसे जो प्रोडक्ट मिले, सपोज ए बी जो हमें मिल रहा है स्टूडेंट्स, उसके पास स्टार भी हो और उसके पास हैश भी हो, राइट? तो दोनों की क्वालिटीज को मर्ज कर दिया जाता है, दोनों की क्वालिटीज को आपस में मिला दिया जाता है ताकि हमें बेटर क्वालिटी जो ब्रीड है वो मिले, ताकि जो हम जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सपोज कैटल में हमें क्या मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर काम करना है, पोल्ट्री में किसके ऊपर, एग के ऊपर, मीट के ऊपर, ये सारे हमारे क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकते हैं, राइट? तो इसीलिए ये जो है क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो किया जाता है। ये हैशटैग और इसको हटा देते हैं आप, दिस वाज जस्ट फॉर योर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो अब हम बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम आखिरकार क्यों किया जाता है, ताकि हमें एक डिजायरेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सके, राइट? और टू मर्ज the qualities to attain दैट प्रोडक्ट, राइट? इसीलिए हम क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम करते हैं। तो अब क्रॉस ब्रीडिंग की जहां हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जब हम इंडियन ब्रीड की बात करते हैं, जब हम इंडियन जो हमारे जो इंडियन ओरिजिन की आप कह सकते हो, तो इंडियन ओरिजिन की कौन होती है स्टूडेंट्स? असील होती है। क्या होती है? असील। असील कैसी होती है? इंडियन, आप कह सकते हो इंडियन या इंडाइजिनस, राइट? ये इंडाइजिनस जो है वो ब्रीडिंग प्रोग्राम है जो इनके बीच में किया जाता है। और दूसरी होते हैं लैगहॉर्न। लैगहॉर्न भी क्या है? एक ब्रीड है। लैगहॉर्न एक एक्सोटिक ब्रीड है। इसमें आप मेनली हेन का, टर्कीज का, इन सब का जो है वो जो प्रॉपरली जो हम चीजें देखते हैं उसको, उसमें जो है ये क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं। तो असील की जब हम बात करते हैं तो इंडियन ओरिजिन की होती है, जबकि लैगहॉर्न की हम बात करें जो एक्सोटिक यानी फॉरेन ओरिजिन की होती है। अब बात ये आती है कि क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें मिलेंगी। तो इस पे जब इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं तो नंबर ज्यादा होगा, क्वालिटी बेटर होगी चिक्स की, डॉर्फ ब्रॉयलर होंगे, पैरेंट यानी छोटे जो ब्रॉयलर पैरेंट होंगे, जिसके कारण जो है क्या होगा ना स्टूडेंट्स की जो चिक का प्रोडक्शन होगा वो कॉमर्शलाइज करने में आसानी होगी,
ताकि आसानी से जो है वो उसको कॉमर्शलाइज, ब्रॉयलर किसके लिए होता है, बेसिकली मीट के लिए होता है, राइट। तो उसको मार्केट में लाने के लिए, कॉमर्शलाइज करने के लिए जो है ये बेनिफिशियल रोल प्ले करेंगे। दूसरा, टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स, क्योंकि टेम्परेचर के कारण जो है वो उसका बहुत सारी जो क्वालिटीज हैं वो डिफर करती है। एक तो मेनली जब हम बात करें तो इंक्यूबेशन, हैचिंग एफिशिएंसी भी कहीं ना कहीं इससे जो है वो अफेक्ट होती है। हैचिंग एफिशिएंसी की जब हम बात करें स्टूडेंट्स, तो वो भी इससे अफेक्टेड रहती है, राइट। दूसरी चीज, लो मेंटेनेंस, इनका जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। जब हम लेगहॉर्न की बात करें तो इसमें जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है वो कहीं ना कहीं कम होती है। दूसरा, जो एग लेइंग बर्ड होती है उसमें जो है साइज का रिडक्शन है, ताकि साइज का रिडक्शन इसलिए स्टूडेंट्स, ताकि जो है वो कम फाइब्रस डाइट को ले सकें और उनकी जो एफिशिएंसी हो, ताकि जो एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो एग्रीकल्चरल जो रेजिड्यूज होते हैं, एग्रीकल्चरल जो रेजिड्यूज होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनसे जो एक चीपर जो डाइट ऑप्टेन होती है वो ले सकें, इसके लिए जो है वो इस चीज का यूज किया जाता है। इसीलिए जो है ये क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो किया जाता है, ताकि हम एक बेटर क्वालिटी, एक एफिशिएंट जो है वो जो चिक्स हैं उनका हम ऑप्टेन कर सकें, ताकि उनसे जो एग की जो एफिशिएंसी है और जो मीट की जो क्वालिटी है उसको बेटर बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है वो चीजें होती हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री में। और अब हम बात कर लेते हैं कि एग और ब्रॉयलर का जो प्रोडक्शन होता है उसमें आपको किस तरीके से जो है वो उसको मेंटेन किया जाता है, उसकी क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको आप प्रॉपरली मेंटेन वे में रख सकते हैं। तो जब हम ब्रॉयलर चिकन की बात करते हैं तो उनको एक विटामिन रिच डाइट दी जाती है। विटामिन कोई भी हो सकते हैं, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। वैसे ए विटामिन और के विटामिन, ये दो विटामिन हैं जिनसे रिच जो है वो फीड दिया जाता है, ताकि जो है वो बेटर मीट जो है वो ऑब्टेन किया जा सके, ताकि उसकी जो और इसकी जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाया जा सके। अभी हम बात करेंगे इसकी इम्यून सिस्टम को भी ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, बोन की क्वालिटी को भी अफेक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स, राइट। इम्यूनिटी को, विजन को, ये सारी चीजें जो है वो इससे अफेक्टेड होती है, ग्रोथ, राइट। ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो ब्रॉयलर चिकन को इसीलिए जो है वो विटामिन रिच फीड जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा जो उनके फेदर और कैराकैस है ना स्टूडेंट्स, उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन किया जाता है, ताकि प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन की जा सके, राइट। मतलब बहुत ज्यादा साफ सफाई जो है वो रखी जाती है। और टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टेम्परेचर का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है वो हैचिंग की एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो है वो इसमें आप देखते हैं ना कि जैसे जो हैन है या जो बाकी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री के जो जितने भी जो बर्ड्स हैं, उसमें जो है वो उनको प्रॉपर वे में हैच करने के लिए, इसके अलावा स्टूडेंट्स डिसीजेस से प्रिवेंशन लेने के लिए, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको रखा जाता है, राइट। ताकि जो है वो उनमें अच्छे से जो है जो हमें जो एग की और जो मीट की जो एफिशिएंसी है वो अच्छे से मेंटेन रहे। तो इस तरीके से जो है वो एग और ब्रॉयलर का जो है वो प्रोडक्शन होता है। और अब हम बात करते हैं कि इनकी फीड क्या होती है, इनको क्या दिया जाता है, क्या फीडिंग में जो है वो रखा जाता है। तो जब हम लेयर्स की बात करते हैं, यानी एग जो प्रोड्यूसिंग जो बर्ड्स होती हैं, उनमें जो है वो प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है, ताकि उनमें प्रोटीन की कमी ना हो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा कैल्शियम रिच डाइट उनको दी जाती है। कैल्शियम इसलिए दिया जाता है स्टूडेंट्स, का मेन रीजन है कि एग शेल्स जो है वो स्ट्रांग रहें। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि आखिरकार जो कैल्शियम रिच डाइट है वो क्यों दी जाती है, राइट। तो उसका रीजन यही है स्टूडेंट्स की एग की जो शेल है वो स्ट्रांग रहे। ब्रॉयलर्स की जब हम बात करें जिनसे हमें मीट मिलता है स्टूडेंट्स, उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन और फैट रिच डाइट दी जाती है। दूसरा, विटामिन ए और विटामिन के एसोसिएटेड डाइट दी जाती है। विटामिन ए की जब हम बात करें तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट्स, ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, यानी रोगों से निपटने की जो क्षमता होती है या रोकथाम क्षमता, उसे बोलते हैं हम इम्यूनिटी। दूसरा होता है, तीसरा होता है स्टूडेंट्स विजन, राइट। विटामिन के की जब हम बात करते हैं तो विटामिन के में क्या होता है, बोन और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो मैं इसमें इस तरीके से रखा रहता है, इसमें मैश फीड भी हो सकती है, क्रम्बल फीड भी हो सकती है और पैलेट फीड भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो है वो पोल्ट्री फीड को रखा जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं कि इनसे एसोसिएटेड डिसीजेस कौन से हैं। मैंने इसको बहुत शॉर्ट वे में आपको समराइज करके अच्छे से जो है वो बता दिया। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अलग से चीजें भी मैंने इंक्लूड की। मैं जो ये वायरल डिसीजेस बताने वाली हूँ, कहीं ना कहीं जो है वो मेंशन नहीं है, लेकिन ये आपको आगे जाकर के हेल्प करेगा जब भी आप देखेंगे। इट विल इनहेंस योर नॉलेज, राइट। हम इस नॉलेज के लिए ही हैं। और कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप थोड़ा देर में सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जो आपकी नॉलेज है वो हमेशा रहती है। कहते हैं ना कि सूरज की जो रोशनी है वो हमेशा उभर के ही आती है, राइट। तो इस तरीके से ही आप आगे बढ़ते जाइए। तो जब हम वायरल डिसीजेस की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वायरल डिसीज में आती है एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में हम सब जानते हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसी डिसीज होती है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी डिसीज होती है। रेस्पिरेटरी डिसीज ये कॉज करते हैं। और ये कैसी होती है? कंटाजियस होती है। कंटाजियस यानी स्टूडेंट्स जो एक से दूसरे जो आसानी से फैलने वाली होती है, स्प्रेडिंग वाली होती है, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरी वायरल डिसीज है जो कि है स्टूडेंट्स न्यू कैसल डिसीज, जो कि न्यू कैसल वायरस के द्वारा होती है। इसके द्वारा होती है न्यू कैसल वायरस के द्वारा। इसमें भी क्या होता है ना, इसमें भी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। और इसमें स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है वो भी देखे जाते हैं, राइट। और थर्ड जो डिसीज है स्टूडेंट्स, ये जो है वो है इन्फेक्शियस बुरल डिसीज, जिसको हम बोलते हैं गुम्बोरो। ये इसका एक तरीके से आप कह सकते हैं, जैसे हम लोग घर में निकनेम रखते हैं वैसे ही इसका निकनेम रखा है गुम्बोरो। गुम है दिस गुम दैट्स व्हाई गुम्बोरो डिसीज। तो ये स्टूडेंट्स मेनली टर्कीज में देखी जाती है, राइट। इस तरीके से ये डिसीजेज होती हैं जो मैंने आपको समराइज किए हैं। इसके अलावा एक बैक्टीरियल डिसीज भी मैं आपको बताना चाहूंगी। बैक्टीरियल डिसीज की जहां हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें होता है फाउल कॉलरा। इसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो जो है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो है वो देखे जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो पैरासिटिक डिसीजेस की जब हम बात करें तो इसमें होती है कॉक्सिडियोसिस। कॉक्सिडियोसिस एक पैरासिटिक जो है वो पोल्ट्री डिसीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये डिसीजेस जो है वो सामने आती हैं, सामने आ रही हैं। और अब स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है प्रिसीजन लाइफ स्टॉक फार्मिंग। सो दैट वाज अबाउट द पोल्ट्री फार्मिंग, जो कि मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए हैं। तो जब हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि एआई का जो है काफी ट्रेंड है, तो एआई से रिलेटेड ही स्टूडेंट्स ये जो है एक पोल्ट्री फार्मिंग में जो है इसका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो देखा गया है। अभी रिसेंटली 2024 में ही एक डेटा पब्लिश्ड है। तो उसमें स्टूडेंट्स बताया गया है कि एआई जो है, एआई की जो टूल्स हैं, जो एल्गोरिथम्स हैं, वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं हाउस की क्लाइमेट। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है, इसमें स्टूडेंट्स टेम्परेचर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, वेट है, बिहेवियर है, वाटर मॉनिटरिंग है, साउंड मॉनिटरिंग, बॉडी टेम्परेचर, फीड मॉनिटरिंग, इस सबको जो है वो ये प्रिसीजन लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है वो कंट्रोल कर सकती है के एल्गोरिथम्स। तो इससे क्या होगा ना स्टूडेंट्स, जो हैचिंग एफिशिएंसी है उसका पता चल जाएगा, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगी ऑफ कोर्स। क्योंकि जब आप पहले से ही सारी चीजें पता कर लेंगे, डिसीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सारी आपको पता चल जाएंगी पहले से ही। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये कहीं ना कहीं जो है वो पोल्ट्री इंडस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और ये सब एक बेटरमेंट के लिए जो है ये अच्छा एक अच्छा साइंस का आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए भी। तो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ऑलवेज अपने सेशंस में देती हूँ। So that was it from my end. Keep learning, keep shining, my dear students, and thank you very much. And see you in the next session. Bye bye, take care, and good night.